अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा सारी वर्किंग जो असेसमेंट आपके कंडक्ट हुआ था। तो आज आप ये देखेंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आप लोगों ने की हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आज अपने मसले उनको हल कीजिएगा कि भाई हाँ आपने क्या गलती की थी, ये गलती नहीं होनी चाहिए थी आपसे। ठीक है जी। तो अब आपके सामने पेपर नज़र आ रहा है, असेसमेंट पेपर जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था। आइए जी हम वन बाय वन हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या करना था और क्या आप लोगों ने किया है। बहरहाल आई होप यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर वन में आपको दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स कुछ पॉइंट्स के। अच्छा जी, वो पॉइंट्स क्या है? ए नज़र आ रहे हैं हमें 4, 5 और पॉइंट बी हमें नज़र आ रहा है -1 and 8। उसने कहा है कि दिस लाइन इज कॉल्ड L1, अ लाइन L1। इस लाइन का नाम उसने L1 रखा है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास हो रही है। एक और लाइन है L2 जो कि पॉइंट M से पास हो रही है और पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स है 6 and 2। लाइन L1 passes through the point A and B, line L2 passes through the point M। पार्ट ए में आपसे पूछ रहे हैं जी फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन L1। अच्छा जी, आइए देखते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ L1 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला याद करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लाइन L1 का ग्रेडियंट चाहिए, मींस हम पॉइंट ए और पॉइंट बी का इस्तेमाल करेंगे। देख सकते हैं 8 माइनस 5 एंड -1 -4। सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस गोइंग टू बी 3 एंड दिस इज -5। अच्छा जी, अब इस आंसर को इस तरह लिख दिया जाए या इस आंसर के लिए माइनस साइन बिल्कुल सेंटर में लिख दिया जाए या ये -3 के साथ लिख दिया जाए, ऑल आर करेक्ट। सारे तरीके ठीक हैं, जो भी लिखेंगे तरीका वो करेक्ट अज्यूम किया जाएगा। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन L1। अच्छा जी, अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। जी, पार्ट 2 में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ L1। लाइन नंबर 1 की इक्वेशन रिक्वायर है। अच्छा जी, इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए, इक्वेशन ढूंढने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। अच्छा जी, वो क्या फॉर्मूला है? फॉर द इक्वेशन ऑफ द लाइन L1। जी, पार्ट बी में हमें इक्वेशन रिक्वायर है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1। और लाइन L1 के लिए जो फॉर्मूला है वो है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। लाइन L1 का ग्रेडियंट हम मालूम कर चुके हैं, -3/5। जी, और हमें रिक्वायर है अब सी कैलकुलेट करना है। सी कैलकुलेट करने के लिए हम ए और बी में से कोई सा भी एक पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें अच्छा लगे। सपोज आई थॉट अबाउट पॉइंट ए। में पॉइंट ए यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, वाई की जगह 5 आ जाएगा और x की जगह हम 4 सब्सटीट्यूट करेंगे, सारा हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज -12/5 plus c। The whole fraction shifted to the right and becomes positive. It's 12/5. Now we'll take the LCM and the LCM says this is 5, 25 plus 12
तो C is going to be 37/5। अब इस C की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। देखिए व्हाट आर द रिजल्ट्स, लेट्स सी। तो y is equals to -3/5x plus 37/5. This is your required equation of the straight line. This is the equation of the line L1. चलिए हम जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहा गया था? Let's move on to the next part. जी, फाइंड द पार्ट सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन L2 इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल। जी, यहाँ यह कहा जा रहा है कि लाइन नंबर 2 की इक्वेशन रिक्वायर है जबकि लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 1 आर पैरेलल टू ईच अदर। हमें ये थ्योरी बताई गई है कि जब इन टू लाइंस आर पैरेलल देयर ग्रेडियंट्स विल बी सेम। It means gradient of L1 and L2 will be same. So gradient of L2 will be -3/5 as well. इक्वेशन बनानी है लाइन नंबर 2 की। फॉर्मूला है y is equal to mx plus c। फॉर्मूला इज स्टिल सेम इक्वेशन बनाने के लिए। नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे जी। ग्रेडियंट की जगह हम रख रहे हैं -3/5। अब c कैलकुलेट करना है। लाइन नंबर 2 में एक ही पॉइंट है 6 2, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y की जगह आ जाएगा 2 और x की जगह आ जाएगा 6। तो दिस इज 2, दिस इज -18/5 प्लस c। The fraction shifted to the right becomes positive. Let's take the LCM. This is 10, this is 18, and this is 5. So the value of C is 28/5. This value will be shifted or put it into this equation, and the result will be y is equals to -3/5x plus 28/5. This is the way to express the equation of the second line, which is L2, line number 2. जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं? दे आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ m, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन आपको दी है। अच्छा जी, पॉइंट्स क्या है? पहले पॉइंट्स अपने पास नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं 3 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, A, B एंड C। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं -3 2। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है m-2 और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 2m-4। और हमें बताया जा रहा है कि these 3 points are collinear। अच्छा जी, collinear says the 3 points lie on a same straight line। एक रफ स्केच दे रहा हूं आपको मैं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। ये तीनों एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये बात हमें पहले से बता दी है, हमें प्रूव नहीं करनी है। अच्छा जी, अब इस बात को इस्तेमाल कैसे करें?
when the line and the points are collinear, the gradients will be same. Means जो ग्रेडियंट ए बी लाइन का होगा वही ग्रेडियंट लाइन बी सी का होगा और वही ग्रेडियंट लाइन ए सी का भी होगा इफ द लाइन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हमें क्या करना है, कोई से दो ग्रेडियंट पिक कर लीजिए, एनी टू ग्रेडियंट जो दिल चाहता है। तो जी मैंने फैसला किया कि मैं ग्रेडियंट ऑफ ए बी की बात कर लेता हूँ। ग्रेडियंट ऑफ ए बी कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला वही है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 जी y2 माइनस वाई वन तो -2 x2 माइनस x1 तो ये हो जाएगा m -3, this is -4 and this is m plus 3, the gradient of the line AB. Similarly हम gradient of line BC कैलकुलेट कर लेते हैं। तो -4 -2 तो ये हो जाएगा -4 -2 2m माइनस m। सरकार ये फाइनल रिजल्ट बन रहा है -2/m। अब चूंकि हमें बताया गया है कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर ग्रेडियंट्स विल बी सेम, मींस -4/m plus 3, this gradient will be equal to -2/m। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गई, इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकालनी है। m मल्टीप्लाई करेगा -4 को तो ये हो जाएगा -4m। ये m plus 3 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से, मींस -2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो -2m एंड -6। अब हमें ज़रूरत है m की वैल्यू की, तो 6 को हमने लेफ्ट पे भेज दिया और 4m को हमने अपने राइट पे शिफ्ट कर दिया। तो 6 इज इक्वल्स टू 2m, तो 6 divided by 2 is equal to m and finally the value of m is 3। ये आपसे पूछा गया था कि आखिर m की वैल्यू क्या होगी। This is the way to calculate the value of m. This is the way we use the property of the collinear points. जी भैया क्वेश्चन 2 भी हमने सर मुकम्मल कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। जी क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में क्या कहा जाए तो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन उसने एक लाइन L1 की बात करी है, उस लाइन में दो पॉइंट्स हैं P एंड Q। क्वेश्चन नंबर 3 लाइन L1 के दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है P और P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 2 -3 और दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं -6 एंड 5 और साथ साथ हमें बताया गया T इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ T। पहले पार्ट में कहा उसने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ T, यानी वो आपसे कह रहा है कि PQ का मिड पॉइंट कैलकुलेट कीजिए। जी PQ का मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो पहले याद कर लेते हैं कि भाई मिड पॉइंट का फॉर्मूला था क्या, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इस फॉर्मूला की मदद से हम दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बस पॉइंट्स है P एंड Q, x1 एंड x2, 2 और -6 को ऐड करा डिवाइडेड बाय 2 करा
सिमिलरली -3 और 5, -3 और 5 को ऐड करा, डिवाइड बाय 2 करा, दिस विल गिव यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट टी। आइए सरकार सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -4/2 एंड दिस इज 2/2। सिंप्लीफाई कर लें तो ये आता है -2, 1। These are the coordinates of the point T, which is the midpoint of the line PQ. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अगले पार्ट की। देखिए नेक्स्ट पार्ट में से क्या पूछा जा रहा है। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन PQ। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन PQ। आइए सरकार ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं लाइन PQ का। ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला याद होगा जी सबको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये पॉइंट P और Q हमारे पास मौजूद हैं। दिस इज y2 एंड दिस इज y1। तो 5 माइनस -3, दिस इज x2 एंड दिस इज x1, तो -6 -2। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8/-8। डिवाइड करेंगे तो ग्रेडियंट आ गया आपके पास -1। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन PQ। अच्छा जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन के अगले हिस्से की तरफ। अगला हिस्सा आपसे कह रहा है पार्ट सी, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू L1। अच्छा जी, वो कह रहा है कि उस लाइन का ग्रेडियंट निकालें जो कि परपेंडिकुलर है लाइन L1 के। अच्छा जी, क्या कहानी, और याद करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। जी, यहाँ ये कहा जा रहा है कि लाइन L1 के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल बना रही है। उस पॉइंट का ग्रेडियंट हमें रिक्वायर है। अच्छा जी, और लाइन L1 का ग्रेडियंट अभी अभी आपने कैलकुलेट करा है -1। अच्छा जी, याद करें जरा प्रॉपर्टी, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, the gradients, the product of the gradients will be equal to -1। यानी अगर मैं दोनों के ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर -1 आता है। यही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी इस्तेमाल होगी। देखिए लाइन नंबर 1 का ग्रेडियंट आपके पास है -1, लाइन नंबर 2 का ग्रेडियंट आपके पास नहीं है। ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, -1 वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, so -1 divided by -1 will be equal to 1। This is the gradient of another line which is perpendicular to the line number 1। अच्छा जी, अब आए क्वेश्चन के अगले हिस्से की तरफ। पार्ट डी, find the equation of the line perpendicular to the L1 and passing through the point T। अच्छा जी, अब कह रहा है कि बताइए उस लाइन की इक्वेशन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 1 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट T। अच्छा जी, अभी देख लेते हैं सरकार क्या मामला थे यहाँ पर। जी तरह मैं ये एक मैंने आपके लिए रफ स्केच बनाया है, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये लाइन नंबर 1 है, इसके ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट टी से पास हो रही है। ये उसने आपके सामने सिचुएशन रखी है। अब वो कह रहा है इस लाइन की इक्वेशन रिक्वायर है। ठीक है जी, इक्वेशन के लिए फॉर्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब याद करें आखिर इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है।
अभी अभी हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट करा कि इस परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट है 1, तो आइए यहाँ पर ग्रेडियंट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये लीजिए हमने ग्रेडियंट सब्स्टिट्यूट कर दिया। अलबत्ता ये लाइन पास हो रही है पॉइंट टी से। पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट्स भी याद कर लें, वो भी हमने कैलकुलेट किए थे -2 1। तो अब हम ये पॉइंट्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की जगह पर 1 रखा जाएगा, x की जगह पर -2 रखेंगे, यूं हमें c की वैल्यू हासिल हो जाएगी विच इज 3। अब इस c की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर एंड यू विल गेट द इक्वेशन y is equal to x plus 3. This is the equation of the line which is perpendicular to the L1 and passes through the point T. इस तरह से ये आपने इक्वेशन हासिल कर ली। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट वापस क्या पार्ट है। मेरे ख्याल में ये लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 4, यस। गिवन दैट, जी ये हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ही। पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। पॉइंट पी, यस क्वेश्चन नंबर 4 है। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं -9 2। इसी तरीके से पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -6 6, जबकि पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है -3 10। अच्छा जी, अब आपसे वो क्या उनकी डिमांड क्या है। Show that the distance between the points PQ is half of the distance of PR। यानी आप पहले डिस्टेंस PQ कैलकुलेट करें, फिर डिस्टेंस PR कैलकुलेट करें और फिर चेक करें कि क्या डिस्टेंस PQ इज द हाफ ऑफ PR। ये प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि चीज लाजमी होगी। हमें जरूरत है डिस्टेंस कैलकुलेट करने की। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमारे ध्यान में फिर डिस्टेंस फार्मूला भी होना चाहिए। आइए डिस्टेंस फार्मूला की मदद से आइए डिस्टेंस फार्मूला की मदद से लेकिन याद करते हैं पहले डिस्टेंस फार्मूला है क्या जी। जरा आपको रिकॉल करा दें डिस्टेंस फार्मूला। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये है सरकार डिस्टेंस फार्मूला जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसकी मदद से पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस पी क्यू और फिर कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस पी आर। ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1, सो -6 और -9 सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि -6 -9 होल स्क्वायर। सिमिलरली y2 माइनस y1, 6 -2 होल स्क्वायर। आइए कैलकुलेट करते हैं फर्दर इसको। तो ये हो जाएगा -6 + 9 होल स्क्वायर एंड दिस इज 4 स्क्वायर। अच्छा जी, ये हो गया 3 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। जी अब हमने इन दोनों को ऐड करा, ये बनता है 25 और 25 का जो स्क्वायर रूट है वो है 5 यूनिट्स। दिस इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। ये पहला काम हमने मुकम्मल कर लिया, लेंथ ऑफ पी क्यू हासिल कर ली है। अब इसी तरीके से हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे पॉइंट पी और पॉइंट आर के ऊपर और देखेंगे आखिर इसका डिस्टेंस क्या आता है। आइए कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस पी आर। जी डिस्टेंस पी आर कैलकुलेट करते हैं। अगेन द फॉर्मूला इज सेम, P and R, so x2 minus x1 -3 minus -9 whole square
फिर देखिएगा y2 माइनस y1, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर। अच्छा सरकार, ऐसे कैलकुलेट करते फर्दर तो ये हो जाएगा -3 + 9 होल स्क्वायर एंड दिस इज 8 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अच्छा सरकार, तो ये हो गया √100, लिहाजा डिस्टेंस PR हमारे पास आ गया जी 10 यूनिट्स। यूँ हमने डिस्टेंस PR भी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, अब आते हैं जो बात उसने कही प्रूफ करने की, कि वो देखते हैं क्या बात दुरुस्त है या नहीं। अच्छा जी, अब आइए, जो बात उसने हम सब कही है, ये तो हमने डिस्टेंस निकाल ली, क्या उसकी जो वर्डिक्ट है वो प्रूफ हो रही है? नहीं। हमने कैलकुलेट करा कि डिस्टेंस PQ आता है 5 यूनिट्स, अभी भी हमने कैलकुलेट करा। फिर हमने डिस्टेंस PR कैलकुलेट करा और ये आया 10 यूनिट्स, और उसकी वर्डिक्ट ये है दैट द डिस्टेंस ऑफ PQ इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ PR। यस, उसने बिल्कुल सही कहा है, इट्स रियली ट्रू। यानी क्या प्रूफ करना था हमें? दैट PQ, डिस्टेंस PQ इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ PR। यस, यही बात हमें प्रूफ करनी थी। इट्स प्रूवन, ये हम प्रूफ कर दी कि दैट द डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड PR कंटेन्स दिस रिलेशन। यूं जी क्वेश्चन 4 भी हमने मुकम्मल कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर असेसमेंट। आइए देखते हैं। जी, अभी कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट E एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब फौरन आपके ध्यान में आया y = mx + c, लेकिन साथ साथ उसने कहा है द लाइंस आर पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 5, उसने कहा है यहाँ पर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। एक लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है 2x + 3y = 6, और दूसरी लाइन के बारे में बताया गया है दैट इट पासिस थ्रू द पॉइंट E विच इज 2,6। अब उस सेकेंड लाइन की इक्वेशन बताइए क्या होगी, विच पासिस थ्रू द पॉइंट E 2,6। जी, ये मैंने आपके लिए रफ स्केच तैयार करा है इस हवाले से। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, एक की इक्वेशन गिवन है, दूसरे की आपको इक्वेशन ढूंढकर बतानी है। अलबत्ता ये पॉइंट E से पास हो रही है। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे अहम तरीन चीज है ग्रेडियंट, जो कि आपके पास नहीं है, लेकिन आपको ये बात अच्छी तरह पता है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो उनके ग्रेडियंट सेम होते हैं। तो जो ग्रेडियंट इस लाइन का होगा वही ग्रेडियंट इस लाइन का होगा ना। क्वेश्चन इज इस लाइन का ग्रेडियंट कैसे आएगा? याद करते हैं कि जी इक्वेशन की मदद से हम ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस मकसद के लिए हमें y को सब्जेक्ट बनाना होगा। आइए देखें काम कैसे होगा। y को सब्जेक्ट बनाएंगे, इस 3 को यहां से हटाएंगे, 3 वहां जाकर के डिवाइड करेगा। नाउ अब आप देख सकते हैं ये 3 दोनों डिनोमिनेटर्स के का बने हिस्सा बनेगा, यानी दोनों फ्रैक्शंस को अलग अलग कर सकते हैं। नाउ फाइनली ये है जी -2/3x और ये हो गया 2। अब अगर मैं याद करूं y = mx + c, ये जो हम बार बार इक्वेशन बनाते हैं, आप देख सकते हैं कि m की जगह पर क्या लिखा नजर आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस लाइन का ग्रेडियंट -2/3 है। ये लीजिए, हमने इक्वेशन की मदद से ग्रेडियंट ढूंढ लिया। नाउ अब इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, आइए देखते हैं।
तो ग्रेडियंट इज -2/3। जी भैया जी, तो अब हमने कैलकुलेट कर लिया कि इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो है -2/3, लेकिन ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, लिहाजा दोनों का ग्रेडियंट सेम होगा। इट मींस इस सेकंड लाइन का ग्रेडियंट भी यही होगा। बट वी नीड इक्वेशन। इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m सब्स्टिट्यूट करेंगे, m है यहाँ पर -2/3। c कैलकुलेट करना है, यहाँ पर x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x 2 है और y 6 है। अच्छा जी, ये लीजिए, हमने y की जगह 6 और x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये हो जाएगा -4/3। ये फ्रैक्शन हम ऊपर शिफ्ट राइट पे शिफ्ट कर लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो ये प्लस साइन हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो दिस इज 18 प्लस 4/3। देयरफॉर c की वैल्यू आ रही है 22/3। अब इस c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें आप इस इक्वेशन में, तो योर रिजल्ट विल बी y is equals to -2/3x plus 22/3. This is your required equation of the line. ओके बच्चों लोग, आपने देख लिया, हमने पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दिखाया है, इसीलिए ताकि आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकें। पेपर चेक हो चुका है, आपको सेंड कर चुके हैं हम, मार्क्स आपको मिल चुके हैं, जो भी मिल गया वो इट्स योर एफर्ट्स के, जितनी एफर्ट थी उतना आपका रिजल्ट्स मिल गया है। बहरहाल आइंदा ख्याल रखिएगा, जो मिस्टेक्स आपने की हैं उनको रिपीट मत कीजिएगा। ध्यान से एक दफ़ा इस पूरे पेपर को अपने पास रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी, ताकि ये अच्छी तरह से आपके पास काम महफूज हो जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।